बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हूँ समी इब्राहिम। आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 1 अगस्त है और हफ्ते का दिन, सुबह का वक्त। मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। आज धूप निकली हुई है, हल्की हल्की धूप है, लेकिन हेज़ है और लगता है कि बादल आएंगे। पिछले कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है, मानसून का। तो शहर में खासी मौसम जो है वो गर्मी के लिहाज से तो बेहतर है। हब्स बहुत है, तो अगर आप पंखे के नीचे हैं तो यू आर फाइन। सियासी मंजरनामा बड़ा ही इस वक्त गर्म है और दो तीन खबरें चल रही हैं। निज़ाम लपेटा जाएगा, निज़ाम रहेगा। नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, जैसे कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बड़ी एक अजीब उनकी सूरत हाल है। समझ में नहीं आ रही उनको क्या कहना है, क्या नहीं कहना। और लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो बात कही है उस पर बड़ी सीरियस डिबेट शुरू हुई है और लोग एक बात कर रहे हैं कि जी अब मोहसिन नकवी साहब 4 साल के बाद आके ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम फेल हो गया। वो वज़ीर आला भी रहे हैं पंजाब के, फिर उसके बाद वो वज़ीर दाखिला भी हैं और एक तरह से वज़ीर ख़ारजा भी हैं। तमाम जो पॉलिसी है उनके हाथ में है। तो ये जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, इसमें सदर उनकी मर्ज़ी का, वज़ीर आज़म उनकी मर्ज़ी का, वज़राए आला उनकी मर्ज़ी के, चीफ जस्टिस उनकी मर्ज़ी का, 26वीं 27वीं तरमीम आइन में उनकी मर्ज़ी की, जजेस उनकी मर्ज़ी के, सारी लॉ इन्फोर्समेंट उनकी मर्ज़ी की। तो कैसे बैठ गया सिस्टम? अभी और क्या होगा? अब ये बात कि जी सूबे बना दें तो उससे सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। भाई, सूरत हाल सूबा आप बनाएंगे तो हुक्मरान तो यही हैं जो अभी हैं इस वक्त। तो अगर आप बुनियादी जो मामला है उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, उसको नहीं देखते, तो आप 20 सूबे बना लें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हर इदारा आइन में दी गई लाइन के अंदर रहकर काम नहीं करता और बजाय इसके कि वो उस लाइन के अंदर काम करे जो 1973 में दी गई, वो उस लाइन को ही आगे ले जाए। वो क्या, मैं लाइन ही नहीं बनानी है, मुझे इस्तिस्ना चाहिए और मैं तो अगले 15 साल 20 साल मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता। तो वो उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, आई एम सॉरी, इससे कुछ मामला हल नहीं होगा जब तक आप उस जमात को हक नहीं देंगे हुकूमत करने का जिसको लोगों ने वोट दिया। उस वक्त तक ये आपके हालात ठीक नहीं हो सकते। आप नवाज शरीफ की जगह शहबाज को ले आएँ, शहबाज की जगह आप राना सनाउल्लाह को ले आएँ, राना सनाउल्लाह की जगह आप अकील मलिक को ले आएँ, मरीम नवाज को ले आएँ, इधर आप हमजा शहबाज को एक बना दें दफ्तर। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बिलावल आ गया, आसफा आ गई, जरदारी आ गया, डॉक्टर आसम आ गया, उनका और कोई पंटर आ गया, कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये सीधी सी बात है कि जब तक अवाम के पास उनका हक नहीं है वोट देने का, तब तक और उनके वोट सही काउंट नहीं होते और वही हुक्मरान नहीं बनते जिनको लोग लेके आते हैं, तो हालात ठीक नहीं होंगे। तो बेसिक आइडिया ये है। लेकिन बहरहाल मीडिया का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल बनी हुई है, ये जो पिछले 4 साल से जो रिजीम चल रही है, उसमें मीडिया ने बड़ा रोल अदा किया है। आप जियो को देखें, आप ARY को देखें, आप समा को देखें, मतलब ये इनके जो मालकान हैं वो उन्होंने फ़ायदे भी बहुत उठाए हैं और वो तासुर भी ये देते हैं कि जी हमने तो लोगों को, हम तो इसलिए नहीं रख पाते तनख्वाहें, इस पास इसलिए नहीं है कि हमें तो बड़ी सख्ती की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है और लोग इस बात को समझ चुके हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस बात को समझ चुके हैं? अब देखिए इनका हाल क्या हो रहा है लंदन में। मैं इसको कोई इंडोर्स नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है, लेकिन जहां पर आप बदध्यांती से काम करेंगे तो वहां पर यही होगा। मुर्तज़ा अली शाह को, अच्छा नौजवान है, हमारा दोस्त है, उसको वहां पर जलसे से निकाल दिया गया। कश्मीरियों ने कहा कि तुम गोदी मीडिया हो, तुम इस ये हकूमती मीडिया हो तुम, और गलत खबरें दे रहे हो। और ये बात उन्होंने गलत नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि वो मुर्तज़ा शाह का कसूर नहीं है, क्योंकि जो खबर मुर्तज़ा शाह ने तो खबर भेजनी है, तो जो उन्होंने चलानी है वो तो इधर कराची में बैठे जो उनके डायरेक्टर न्यूज़ हैं, MD हैं, या उनके जो मालकान हैं, ये उनका कसूर है। तो मुर्तज़ा शाह जो है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुर्तज़ा जो है वो जियो जो है वो इस किस्म की उसने रिपोर्टिंग की है जिसमें ये तासुर, मतलब हुकूमती बयानियाँ लेके चले हैं। ARY ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, ARY ने तो बहरहाल लेकिन जाहिर है इतने बड़े बड़े कारोबार हैं,
इतनी बड़ी बड़ी सहूलतें हैं। तो लोगों ने इस्लामाबाद में ARY की वैन को निकाल दिया। कश्मीर में उन्होंने कहा कि जाएं आप इधर हमारे लिए ना काम करें, और कोई मीडिया की आपको हमें हमें आपकी कवरेज की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुर्तज़ा शाह के साथ और जियो के साथ जो लंदन में हुआ, बहुत बड़े बड़े वो थे मामला। लेकिन बहरहाल मैं इस पर को खुश नहीं हूँ, मैं इस पर इजहार अफसोस करता हूँ। लेकिन और मैं ये भी कहता हूँ कि किसी के कोई भी नज़रियात हो, कोई भी साफ़ी उसके जिस तरह मर्जी वो रिपोर्ट करे, उसके साथ तशद्दुद नहीं होना चाहिए, धक्कम पेल नहीं होनी चाहिए, ये किसी का हक नहीं है। ये मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। लेकिन भाई इन मालकान से भी तो को पूछे। ये जो बड़े बड़े सहाफ़ी, जय्यद सहाफ़ी आके बैठ के जो इमरान खान की किस्मत को ख़त्म कर रहे थे, कश्मीरियों के बारे में, उनके कत्लेआम के बारे में बात नहीं कर रहे, और जो यहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ उस पर बात नहीं करते, उसको मतलब ये बात कहते हैं जी कि रियासत के ख़िलाफ़ आप अगर हथियार उठाएंगे तो ये कैसे हो सकता है, रियासत कैसे मान सकती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रियासत लोगों के घरों में घुसती है वो क्या है? वो जो औरतों को, बच्चों को, बेगुनाह लोगों पर पर्चे, उनको वो उठा दिया, लोगों का पता ही नहीं कहाँ पर है, तो उसका क्या सद्जवाब है? वो मैं अशरफी साहब बड़ा यूं बड़बड़ बड़बड़ करके बोलते हैं, जरा बताए ना मुझे कि रियासत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है। भाई ठीक है, हम सब रियासत को मानते हैं, पर रियासत भी तो कोई रियासत वाला काम करे ना। लोगों के घरों में घुसकर मारना, पीटना, कूटना, कत्ल करना, बॉडीज फेंक देना, गायब कर देना, ये इसका फिर क्या हाल है? अदालतों में आपने अपने बंदे बिठा दिए हैं, वो कोई नोटिस ना वो लेने के लिए तैयार हैं, ना वो को अमीनुद्दीन टाइप लोग हैं सारे के सारे। तो आप मतलब ये भेड़ बकरियां हैं, आप इनको मारें और कुछ ना हो। अब देखिए कल ये जो मुनाजर आप देखें इस्लामाबाद के, ये कभी कोई बंदा तस्वुर कर सकता था? किस कदर बड़े मुनाजर हैं ये। और फिर मैं आपको बताऊं, ये मैं अभी आपको मुजफ्फराबाद ले जाता हूँ। ये लोग कैंप कैंप उखाड़ रहे हैं मुजफ्फराबाद में। ये जो एक इंतखाबी ढोंग और ड्रामा रचाया है इन्होंने, क्या फ़र्क रह गया हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, मुझे आप ये बताएं। इस तरह से इलेक्शन होते हैं जिस तरह से आप करवा रहे हैं? आपको कोई थोड़ा आप हया करें। ये पाकिस्तानी हैं, इनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और बार बार हर बंदा आपसे कह रहा है लेकिन आपसे तो ताकत का नशा उतरता ही नहीं है, आप तो ताकत के नशे में, ओ हम ये कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते तुम, मैं बता रहा हूँ, वो वक्त आ रहा है, ये आप देखें। अच्छा, फिर ये मैं आपको अब भिम्बर के मनाजर से आप देख लें। ये वो जगह है जहाँ पर जब सिक्योरिटी फोर्सेज आती थी तो इनको खुश आमदीद वेलकम, और अभी देखें कैसे पुलिस को पीछे धकेला जा रहा है कि निकलो यहाँ से। और ये आप इस अंजाम, ये क्या मैं कोई खुश हूँ इस बात पर? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो आप हैं। ये बताऊंगा कि आप हैं तो भी तो ही आप अपने गिरबानों में झांक के देखेंगे, अगर कोई आप समझे तो ये। और फिर ये सड़कें देखें, ये जो एक सैलाब है इमरान खान की तस्वीर के साथ, ये वो लोग हैं जो इमरान खान के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, और ये बढ़ जाएगी मूवमेंट, ये रुकेगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत आपने जुल्म कर लिया, एक हद होती है। तो एक तरफ इमरान खान के नारे, दूसरी तरफ कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है उस पर हमायत के नारे, और आपने ऊपर से ये जो अपने सो कॉल्ड, खैर ये जो अलाई हैं आपके, ये तो बेचारे काउंसलर भी नहीं बन सकते, इनके पास तो है ही कुछ नहीं। लेकिन ये है कि बहरहाल आप, ये सारा जो मामला है ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। आप सूरत हाल को अगर आपने हल नहीं किया, और जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको इक़्तिदार नहीं दिया, तो ये यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि ये सिस्टम बैठ गया, लेकिन ये बैठा आप ही लोगों की वजह से है। और आपसे मुराद ये हुकूमत, ये रियासत, ये इस्टेब्लिशमेंट सब शामिल है। फार्म 47 की हुकूमत कौन लेके आया? जो लेके आया और जो आए वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। और इमरान खान तो बहुत पहले कह चुका, मैंने कल भी कहा था, उसका सब्र जीत गया, वो जेल में बैठा हुआ है, तबीयत ख़राब है उसकी, मैंने कल भी कहा था। लेकिन वो कोई झुकने वाला नहीं है। और ये देख लें बहरहाल जो इन्होंने करना है। लेकिन अवाम जो है वो जिसके साथ है सबको पता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुंचेंगे, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने के पास।